हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा और हर क्वेश्चन से लिंक कर करके आपको मैं प्रीवियस जो करंट अफेयर्स हैं वो भी याद कराऊंगा। तो इसमें मार्च के करंट अफेयर्स भी मैं कवर करूंगा, लेकिन ये स्पेशली अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑटिज्म क्या था, मैंने आपको बताया था, ये एक मानसिक विकार होता है जो बचपन से ही बच्चों के माइंड में पनपने लगता है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये क्या है? ऑटिज्म ये एक मानसिक विकार है और इस बार के ऑटिज्म डे की थीम क्या है? इस बार की थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 आई है। इसके अकॉर्डिंग भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई? यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 आई है, इसमें भारत में टीबी के मामलों में 16% की कमी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ए। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में टीबी से होने वाली डेथ में कितने परसेंट की कमी आई है, तो 18%। मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखना है टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, टीबी से होने वाली डेथ के मामलों में 18% की कमी आई है। ये याद रखना है। अच्छा, अभी 24 मार्च को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे। ये टीबी डे ये 24 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में भी कई इंपॉर्टेंट डे, एक था 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उसके बाद 13 मार्च को क्या था? धूम्रपान निषेध दिवस। उसके बाद था 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया। और विश्व प्रसन्नता दिवस पर ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें फिनलैंड टॉप पर रहा था, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा था और आइसलैंड थर्ड पर रहा था। अपना इंडिया 126वें नंबर पर रहा था। तो ये याद रखना है। 24 मार्च को ये टीबी डे मनाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कच्चा दीफू द्वीप चर्चा में रहा है, ये किस देश में है? इसके बारे में डेडिकेटेड मैंने अलग से ये वीडियो बना दिया है। इस द्वीप के बारे में अगर आपको पूरे डिटेल में पता करना है तो इसी चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, इस वीडियो को आप देखिए। अच्छा, कच्चा दीफू द्वीप ये श्रीलंका में है। एक्चुअल में 1974 में इसे श्रीलंका को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अभी आरटीआई के थ्रू ये जानकारी मिली है कि 1974 में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दिया था, इसलिए इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है। तो कच्चा द्वीप के बारे में आप पता कर लीजिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट है, यानी कि पाक जलडमरू मंडल, वहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा थीबू द्वीप। अच्छा, ये श्रीलंका में है। तो अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में टॉप पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि गोल्डन आउल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर होगा श्रीलंका। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति हुआ है। आप मैप में देखो, ये अपना भारत है और ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में ये जो है, ये जो जल डमरू मंडल है, इसे पाक जल डमरू मंडल या पाक स्टेट कहते हैं। यहीं पे है ये कच्चा थीबू द्वीप। ये हमारा रामेश्वरम है। रामेश्वरम से ये लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है और ये श्रीलंका का जाफना पोर्ट है, यहाँ से ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये द्वीप है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये डेनियल कॉलिंस ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
ये हैं डैनियल कॉलिंस और इन्होंने ही मियामी ओपन महिला एकल खिताब जीता है। ये अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रबयाकिन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की? तो अभी यूएई ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूएई ने शुरू की तो अभी दुबई दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन बेजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 हुआ है। इसमें भारतीय दल ने टोटल 26 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने टोटल 26 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो सैफाली बे सरड़, इनका पूरा नाम है सैफाली बे सरड़। इन्होंने पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सैफाली बी सरड़ और इन्होंने ही पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, अभी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ये एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कॉन्कर्ड रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिधाना ने पदभार ग्रहण किया है। और FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ RBI@90 समारोह आयोजित हुआ? तो आपको पता है RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो अभी क्या चल रहा है 2024। तो RBI ने अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है और इसीलिए मुंबई में ये RBI@90 समारोह आयोजित हुआ और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। RBI@19 ये मुंबई में हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कोवेनेट नाम का एक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन की बे ऑप्शन सही है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अच्छा, ये एक कोवेनेट नाम का वैश्विक लैब नेटवर्क बनाया गया है जिसमें से वर्ल्ड की जो लैब्स हैं उनको शामिल किया गया है, जिससे होगा क्या कि जो अगर कोरोना वायरस फैलता है तो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टार गेट विकसित करेगा? इसका नाम है स्टार गेट। तो ओपन AI माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक AI सुपर कंप्यूटर डेवलप करेगा जिसका नाम होगा स्टार गेट। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे इन दोनों को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं हार्दिक सिंह और ये हैं सलीमा टेटे। इन दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अच्छा, अभी 2024 का एबेल पुरस्कार ये मिशेल टेलाग्रेट को मिला है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रेकेन यामामोटो इनको 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला है और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह हुआ है? तो ये इटली की कैपिटल रोम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
एक्चुअल में मार्च 2021 में ये डिसाइड किया गया था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसका समापन समारोह अभी रोम में हुआ है। कहाँ पे? रोम में। और रोम में क्या है? ये खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है, यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीताराम मेड़ा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सीताराम मेड़ा, इनको नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको ये डिफरेंस समझाया था, राजदूत और उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कहाँ अपॉइंट होते हैं? जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और राजदूत कहाँ नियुक्त होते हैं? कॉमनवेल्थ के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। यानी कि ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे, ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, वहाँ पे तो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। उसके अलावा जो बचे हुए देश हैं वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। अभी सीताराम मीणा को राजदूत बनाया गया है, कहाँ पे? नाइजर में। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। अभय ठाकुर ये म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं, और विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नोवाक जोकोविच, और ये ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल की बात है तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल की तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है, और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये JS सिदाना ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं JS सिदाना, और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल सन में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन किया है साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने। अब साउथ कोरिया की बात है तो मैप में देखो, ये है साउथ कोरिया, जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अच्छा, साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और साउथ कोरिया अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला? तो बांसुरी ये पीलीभीत की बांसुरी को भी GI टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 15 प्रोडक्ट को अभी GI टैग मिल चुका है, और इसी के साथ GI टैग्स के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है। ये 15 प्रोडक्ट ये हैं, इसमें बनारस की ठंडाई है, बनारस की सहनाई है, चिरईगांव करौंदा ये बनारस का है, बनारस के भित्ति चित्र हैं, मथुरा के सांची शिल्प को GI टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत की बांसुरी है। इस तरह से ये टोटल 15 प्रोडक्ट हैं जिनको अभी GI टैग मिला है। एक ये इंपॉर्टेंट है बनारस का लाल पेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है कठिया गेहूँ, ये बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ है, इसे भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूडिथ सुमेनवा तुलुका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई?
तो ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसका नाम है इराहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है इराहा का पोस्टर। ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। महाराष्ट्र ने महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फतेह अल सीसी ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी और यही मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ए वीजा की शुरुआत की? तो ये जापान ने करके दिखाया है। जापान ने ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए, केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ए वीजा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर चुका है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिल गया है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? तो कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है पारादीप बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये है पारादीप बंदरगाह और ये कार्गो वॉल्यूम के हैंडलिंग के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने भारत में फैक्ट चेक के लिए अभी पीटीआई के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके साथ मेटा ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में डेवलप किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रोमानिया में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया जो नोबेल विजेता चिरप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी ये आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई। अब आईआईटी की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो ये अपना देश भारत बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2029-30 तक भारत अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है।
अच्छा, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अग्नि प्राइम नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के वेलर द्वीप पर, और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यारामी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विद्या रानी देवी और इन्होंने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो अब एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 56% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये गुजरात के कच्छ में पता चला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन में 5200 वर्ष पुरानी एक हड़प्पा बस्ती का पता चला है। अब गुजरात की बात है, गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। गुजरात के फल कच्चे खरेक को अभी जीआई टैग मिला। ये कच्छ का एक खजूर होता है जिसे कच्चे खरेक कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला था। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में आयोजित हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सेमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, जब भी गुजरात की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो भारत की पहली महिला जूरी सदस्य ये बिल्किस मीर बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य ये बिल्किस मीर बनी है, ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर प्रणाली को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आकाश तीर प्रणाली इसे सेना ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो अभी भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो डीआरडीओ ने अभी पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। ये पीडीएफ आपको एज इट इज टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो नेक्स्ट एग्जाम और फैक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। आप फैक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य की गेट घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ, और कोलकाता आप जानते हो हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोयला बैसाख मनाने का निर्णय किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो ये इजराइल ने किया है। इजराइल ने एक ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कानून कहाँ पारित किया? संसद में पारित किया। तो इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट।
अच्छा, इजराइल की बात है तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन सोर्ड कोड नाम दिया था। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। और इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पंकज अडवाणी और इन्होंने ही सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप जरूर बताया करो। ये पूरे बेक के करंट अफेयर्स का वीडियो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट ये वीडियो बताने की कोशिश की है, जिससे कि ये आपको रिवाइज भी हो जाए और ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे। लेकिन इस वीडियो की एक बार पीडीएफ जब आप पढ़ लोगे तो ये बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये फैक्ट स्टडी चैनल है, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।